हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है खान सर वर्सेस रोशन सर। आफ्टर 40 डेज खान सर फाइनली ब्रेक्स हिज साइलेंस। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्लैरिफिकेशंस आती हैं खान सर के द्वारा। शुरू करते हैं। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस जहां में रहता नहीं। आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। एक दौर था जब इस देश में एक व्यक्ति टीचरों में सारे देश का चहेता बना था। लोग उसका नाम नहीं लेते थे, सिर्फ सर कहकर बुलाते सारे देश तो नहीं कह सकते, बट ओके। थे। लेकिन 40 दिन पहले एक कहानी होती है और वो चेहरा प्राइम टाइम की सबसे बड़ी सुर्खियां बन जाता है। बीते 40 दिनों में देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा देखा है तो उस व्यक्ति को देखा है। वो प्राइम टाइम जहां पर करोड़ों के एड्स चलते हैं, उस वक्त सिर्फ एक आदमी था जिसे खान सर कहते थे। उसे कोई फैजलवा कह रहा था, कोई फैजल खान कह रहा था। जो नाम है, राइट। और ये सब कुछ इसलिए कहा जा रहा था, फैजल नहीं, मेरे ख्याल से फैजल खान। क्योंकि 2 जून की रात एक घटना होती है पटना में। गोली चलती है, एक टीचर जेल जाते हैं, उनके भाई नेपाल के होटल के कमरे में डेड मिलते हैं। पोस्टमार्टम होता है, 20 मिनट में निपट जाता है। कहानी क्या रही अब तक किसी को पता नहीं। फिर एक माँ आती है जो न्याय मांगती है, 2 गार्ड 40 दिन जेल में रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है और अब कोर्ट केस अभी कुछ नहीं हुआ मेरे ख्याल से। अभी उसे जमानत मिली है 40 दिन बाद। आई सी, ओके। लेकिन कहानी फिर वही, बच्चों के भगवान से फैजल खान। क्या बुलाऊं मैं आपको सर आज? खान सर? नहीं, जो उनके एक्चुअल स्टूडेंट्स हो तो अभी भी खान सर ही बुलाएंगे। जो पिछली बार आप मेरे पॉडकास्ट में थे, या बाहुबली फैजल खान? देखिए, जब 15 आदमी आपको बोलने लगते हैं ना, आपके ऊपर एक साथ टूट पड़ते हैं, तो यकीन मानिए उस 15 में से ना 14 आदमी आप जैसा ही बनना चाहते थे। आई डोंट थिंक सो। लेकिन वो मेहनत नहीं कर पाए और आप जैसा नहीं बन पाए। देखिए, रियलिटी में कुछ भी हर एक का इनका स्टेटमेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अगर आप कोई किसी से compete कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उस पर अटैक करेगा, और ऐसा नहीं है कि उसे ऐसा बनना था, और ऐसा नहीं है कि वो बन नहीं पाया। कई बार किस्मत भी बहुत इन्वॉल्व होती है, और कुछ लोग जो हैं चीज़ों को टेढ़ी घी से काम कर कर भी आगे चले जाते हैं। इसलिए उनके दिल का तो सच्चे इंसान के लिए आगे जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है आजकल के कलयुग में। आस है, वो कुंठा है, वो निकालना चाहते हैं आप पे, तो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मैंने तो यही देखा, तो जितना मतलब टेढ़ा काम करता है वो ज़्यादा आगे निकलता है, क्योंकि ज़माना ही ऐसा है। सच्चे इंसान थोड़ा पीछे रह जाते हैं, बट दैट्स फाइन, क्योंकि गोल कुछ और है लाइफ का। रही बात खान सर या फैजल खान, तो देखिए, जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है, जो लोग हमें टीचर के तौर पे देखे हैं, हमें पढ़ाते देखे हैं, हम आज भी उनके लिए खान सर हैं और कल भी खान सर हाँ, हैं। ये ठीक है यार। लेकिन जब मेरी शादी हो गई ना, तो शादी होने के बाद मेरे जो ससुराल पक्ष के साला और सालियां थे, वो हमें खान सर नहीं कहते थे। चूंकि उनके हम जीजा लगते हैं, तो वो हमें सर क्यों कहेंगे? तो हमारे ससुराल वाले हमको फैजल खान कहते हैं। ये जो भी है, जिस जो पूरा वर्ल्ड कहेगा फैजल खान, अदर देन वो बच्चे जो स्टूडेंट हैं। तो हम जीजा हैं, इतना तो अधिकार दे ही सकते हैं उनको। तो ससुराल पक्ष जो हमें ससुराल पक्ष का समझता है, जो जीजा मानता है, वो फैजल खान कहते हैं, और जो हमें टीचर मानता है वो आज भी खान सर कहता है। तकलीफ नहीं हुई आपको कि 40 दिन में वक्त जज्बात हालात बदले और खान सर फैजल खान बन गए? नहीं, इस पे इशू नहीं। मुसलमान बन गए, पहचान बदल गई। दिन भर मोदी जी के बाद अगर कोई छाए रहे तो आप छाए रहे, प्राइम टाइम में चले। आई डोंट नो, मोदी जी वाला फील आ रहा था, एक के बाद चारों ओर से बोल रहा था सब जब तक। लेकिन लोगों के पास एक तरफा बयान गया था, एक तरफा लोगों ने सुना था। और मोदी जी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैं, उनसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। इंडिया का एक हुजूम जो था, जो पहले से नाराज था, वो एक तरफा दिखा दिया। इस वजह से थोड़ा सा लोगों का लगा कुछ समय के लिए कि ये कैसे हो गया यहाँ पर। और ये जो इंसान किसी से प्रेम कर रहा होता है, उसको जब देखता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उसे लगता है, जब उसे सच्चाई नहीं पता थी तब, सच्चाई पता चलने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस देश में बहुत सारे लोग हैं, बात सही है, फैक्ट्स बाहर निकलेंगे, क्लियर हो जाएगा। एग्री सर, जो आपका बड़ा सम्मान करते रहे हैं, मेरी जान पहचान में, मेरे आसपास, हर तरफ। लेकिन बीते 40 दिनों में इस देश में वो भी वर्ग है जिसने कहा कि खान सर ने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। खान सर की वजह से एक इंसान
फैक्ट्स आर फैक्ट्स, बोलने से कुछ नहीं होता। खान के भाई की मौत हो गई। खान सर की वजह से एक भाई चीख चीख कर टीवी अखबार में इंसाफ की गुहार लगा रहा। वो कह रहा नहीं, देखिए फैक्ट से होता है, इमोशन से नहीं होता। मैं बेबस हूँ, कमजोर हूँ, ये बाहुबली है, इनके पास पैसा है, मेरी शिकायत नहीं लिखी जाती, मैं कमजोर हूँ। यस, ये पॉसिबल है कि जो प्रोसेस है उसी को फेवर करता है जिसका पैसा है। इंडिया में तो स्पेशली ऐसा होता है, या यूएस में भी कुछ डिग्री तक ऐसा ही होता है। और वो आप पर आरोप लगा रहा है कि अगर आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एफआईआर ना करवाई होती तो उसका भाई जिंदा होता। देखिए, जब आप किसी को एक तरफा सुनते हैं तो आपको वही लगने लगता है, और इस बीच उनके साथ एक बड़ी दुखद घटना हुई जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता है। 40 दिन तक हमने कुछ नहीं बोला, इसलिए कि आप कुछ तो बता सको, कुछ तो ठोस बताओ, कुछ तो प्रूफ तो कुछ भी करो। जब आप एक तरफा सुनते हैं तो आपको बस एक और की चीजें दिखाई देती हैं। आज लोगों को पूरी हकीकत समझ में आ जाएगी तो उन्हें देखते हैं क्या है, क्या लगेगा समझ कि आएगी। कैसे चीजें यू टर्न हो जाती हैं। तो एक तरफा जितने लोगों ने सुना है वो एक तरफा नैरेटिव बना दिए हैं। और इसी बीच हुआ क्या कि जो मीडिया को लेके हमारा जो कटाक्ष था, तो एक मीडिया का बड़ा धर्रा वो हर उस चीजों को, हर उस शब्दों को पकड़ा जिस तरह से वो अपने हिसाब से घुमा सकता था, जिसमें मीडिया माहिर है किसी चीजों को करने के लिए। एक नीट पेपर उस समय मामला चल रहा था कि कैसे एक ऐसा नेशनल लेवल का मुद्दा आए जिससे कि ये नीट रीनीट हो, ये जो पेपर लीक वाला मैटर था, इसको किस तरह से हम डाइवर्ट किया जा सके और कुछ कुछ चीजों को किस तरह से नहीं, ये बोलना कि डाइवर्ट किया गया ना, आई थिंक सो। मैनिपुलेट किया जा सके। और इसमें 40 दिन तक मीडिया ने बहुत काम किया, और चूंकि 40 दिन तक हम कानूनी लड़ाई में लड़ रहे थे तो हम कुछ बोले नहीं। तो कानूनी लड़ाई में हुआ क्या फिर? लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ तो है जो एक तरफा दिख रहा है। अब लोगों को समझ में आएगा। 40 दिनों में खान सर टूटे हैं। नहीं, हम लोग जो न्याय की लड़ाई थी, जो सबूत थे, जो गवाह सर, टूटने वाले कोई बात नहीं है भाई, ये कोर्ट का केस है, जाओ फैक्ट्स प्रेजेंट करो, जो जीतेगा जीतेगा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। थे, जो चीजें रियलिटी थी। देखिए, शोर कर देने से सच नहीं बदल जाता है। एक सिंपैथी होती है कोई चीज जब कोई जेल चला जाता है या कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है, बट एक सच्चाई भी होती है उसके पीछे। आप कितना भी चाह लीजिएगा, उस सच्चाई को छुपाने के लिए कुछ देर तक के लिए आप ढक सकते हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। एक टाइम पे आने के बाद अब सब चीज सामने क्या आ सत्य जाएगा। था 2 तारीख का? 2 तारीख 2 जून, जिस दिन एक ऐसा विवाद होता है जो अगले 1 महीने तक टीवी अखबारों की सुर्खियों में रहता है। 24 घंटे खान सर रोशन सर खान सर रोशन सर चल रहे थे। इस देश का भैया मेरे को तो पता नहीं इंडिया में इतना चल रहा था नहीं चल रहा था, बट यूट्यूब में यस, इट वाज अ हॉट टॉपिक। एक बहुत बड़ा तबका है जो रोशन सर से सिंपैथाइज करता है उनके आंसुओं को देख के। भैया हर एक की साइड में, हर एक की साइड में कुछ ना कुछ सही बात है। देखिए, उनके साथ जो ट्रेजेडी हुई, जो उनकी भाई की डेथ हुई, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी पूरी संवेदना है। इस दुख की घड़ी में उनका ये दुख कोई नहीं बांट सकता है। लेकिन इससे इतर भी एक सच्चाई है जिसको देखना पड़ेगा लोगों को। क्या सच है? वो तो कह रहे हैं कि उनके भाई की जब मृत्यु हो गई उसके बाद भी आपने जमानत का विरोध कर दिया था। आपने वकीलों से सुनिश्चित किया कि वो बेल पर ना निकल पाए, और इस बात ने पूरे देश को परेशान किया कि कोई इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है कि ये जान रहा है किसी की मृत्यु हो गई है, उसके बाद भी उसके भाई को जमानत नहीं देने दी आपने। ये सरासर झूठ बात है। देखिए, उनका आरोप है कि हमने वकीलों की फौज लगा दिया। हाँ, मेरे वकील साहब थे अरविंद कुमार मौगार, जो अनडॉक्यूमेंटेड है यहाँ चीजें। अब होता क्या है कि भारत में जब जेसीबी की खुदाई होती है तो 200 लोग आके देखने लगते हैं। तो क्या 200 लोग खुदाई कर रहे थे? नहीं। तो जब कोई हाई प्रोफाइल मामला कोर्ट में चल रहा होता है तो बहुत बार होता है कि जूनियर वकील आ जाते हैं देखने, मीडिया पर्सन्स आ जाते हैं, बहुत सारे लोग देखने आ जाते हैं क्या हो रहा है उस चीजों को। तो सामने वाले को लग जाता है कि सारे वकील मेरे हैं। ये गलत था। उनको जमानत मिल सके इसके लिए हमने अपने वकील साहब से एकदम स्पष्ट कहवा दिया था कि कोई भी विरोध नहीं करना है, इनको जमानत मिलना चाहिए। और जमानत ही नहीं बल्कि सुबह सुबह इनको जेल से निकल जाना चाहिए, वरना इनके अभी गांव भी जाना है यहाँ पर। तो वकील साहब ने बताया कि इनके जमानत में एक अड़चन है। जैसे जिसको जो गार्ड घायल हुआ था चुन चुन, उसको जो इंजरी हुई थी वो ग्रेवियस इंजरी थी, बहुत ज्यादा चोट लगा था। तो ये एक पॉइंट था जिसमें कि उनको जमानत शायद न मिल पाता। अगर गार्ड को चोट लगी है तो दूसरा बंदा जो है उसने क्या करना था उसमें भाई? रोशन सर ने क्या करना था गार्ड से? एक चांसेज हो सकता है क्योंकि देना ना देना जज साहब के हाथ में है। रोशन सर और गार्ड कैसे कनेक्टेड है? तो उन्होंने हमसे बताया, तो हमने उनसे कहा कि इसका कोई रास्ता बताइए। तो डिस्कस हुआ तो पता चला कि किसी भी इलाज से पहले ना आपका फर्स्ट एड होता है, प्राथमिक उपचार, मलहम पट्टी वाला।
तो बताया गया कि ये मलहम पट्टी वाला रिकॉर्ड पुलिस के पास है। अगर हम लोग जो उसका मेडिकल रिपोर्ट है उसकी मांग नहीं करते हैं पुलिस से तो इनको बेल मिल जाएगा। ऑन रिकॉर्डेड है, हम लोगों ने मांग नहीं किया और ये वजह है कि उनको सुबह सुबह बेल मिल गया। लेकिन रोशन सर जिस कुर्सी पर आप बैठे यहीं पर बैठे थे और उन्होंने जब ये दावा किया तो मैंने उनसे कहा क्या सबूत है? उन्होंने कहा उस दिन की आप जगह निकाल लीजिए, देश को पता लग जाएगा तो कि उन्होंने निकाल के क्यों नहीं दे दिया? आज के डेट में भी हम आपको बताते हैं वो जो मेडिकल रिपोर्ट है जो जज साहब के पास होना चाहिए वो नहीं है जज साहब के पास। केवल फर्स्ट एड होता है, जहाँ पे हल्का मलहम पट्टी किसी को भी आता है तो सबसे पहले फर्स्ट एड होता है। हमने आज तक नहीं दिया वहां पर ताकि इन लोगों को जमानत मिल सके और पहले मिल सके। इतना ही नहीं, हमने अपनी टीम देखो इसमें तो ये होता है, दोनों को आस पास बिठा दो, सामने बिठा दो, फिर बात करो। एक को बुला लिया, उसने अपनी कहानी दे दी, दूसरे को बुला लिया, उसने अपनी कहानी दे दी। ऐसा नहीं, दोनों को साथ में बिठाओ, फिर प्रश्न पूछो, वहीं पर ही आंसर मिल जाएंगे। ये तो अजीब बात होगी, एक बंदे की साइड स्टोरी फिर दूसरे साइड स्टोरी। दोनों को बुलाओ, आ जाओ दोनों अपने अपने एरिया में, फिर बातचीत करते हैं। को ये भी बोला और कि जनता बैठी है, देख लेगी जनता। अगर जज साहब ने मांग दिया मेडिकल रिपोर्ट तब क्या होगा, तो आप लोग इनको अगली जो चीजें होती हैं, एक पेरोल का प्रोसेस होता है कि जिसपे आपको जमानत नहीं भी मिलती है, पेरोल भी आप वहां से लेके जा सकते हैं, तो हम लोग की टीम उन्हें असिस्ट करेगी यहाँ पर। लेकिन अगर आप कुंठा की भाव से बिना किसी प्रूफ के अगर ऐसे बोलेंगे तो ये उचित नहीं है। मैं इस विषय पर आऊंगा, विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि आज सारे सवाल हम लेकर आए हैं और मैं दर्शकों को बता दूं कि जितने भी सवाल ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर आपने दिए थे, हमने सारे सवालों को बाकायदा रखा है और कोशिश हमारी रहेगी कोई भी सवाल जो आपके जहन में थे वो छूटे ना। लेकिन उन सवालों पर जाएं उससे पहले मानवीय पहलू पर, क्योंकि जब कोई घटना होती है तो दोनों परिवार में तकलीफ होती है और एक आम इंसान होने के नाते मुझे रोशन सर जब यहाँ बैठे थे तो मुझे तकलीफ हो रही थी, उनके आंसू देखकर तकलीफ हो रही थी, उनकी माताजी का सुनकर तकलीफ हो रही थी। आप क्या सोच रहे सबको थे? हो रही थी। आप यकीन नहीं मानिएगा, जब ये खबर लगी ये चीजों को, तो हम लोग को किसी को नहीं, जैसे उनकी बेल होने वाली थी तो ऐसा लगा कि देखिए एक प्रोसेस होता है कोर्ट का 14 दिन का। अमूमन जब आपके पीछे कई मुकदमे होते हैं, तो जब वो अरेस्ट हुए थे तो उनके पीछे कई मुकदमे थे और ये सारे मुकदमे पुलिस ने जाके कोर्ट को बता दिया। तो जब आप एक बार अरेस्ट होते हैं, जब से ये बीएनएस आ गया है तो उसका एक रूल है कि अगर आपके ऊपर पहले से क्रिमिनल हिस्ट्री है या मुकदमे है तो बेल आपको थोड़ा मुश्किल से मिलता करेक्ट, है। तो ये सबूत ले जाके पुलिस ने दे दिया जज साहब को। ठीक है। हम लोगों ने नहीं दिया था वहां पर, पुलिस ने खुद दे दिया। इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। जब ये घटना नहीं, मगर रोशन सर के अगेंस्ट होना था, वो तो उसके भाई के अगेंस्ट थे। मेरा खान सर सवाल ये है कि रोशन सर के अगेंस्ट कुछ नहीं था। रोशन सर के आंसू और उनकी माता जी के आंसू देखकर क्या आपका दिल पसीजा? देखिए, जैसे हम लोग को ये खबर लगी ना, कुछ होश ही नहीं रहा कि ये कैसे हो सकता है। ऐसे लग रहा था कि कौन इतना कोइंसिडेंस कोई कैसे कर सकता है। एक समय के लिए बिलीव नहीं हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि कोई बड़ा इंसान कोई क्या ऐसा कर सकता है इस चीजों को। मतलब 12 जून को मेरी संस्था का स्थापना दिवस होता है, तो हम लोग सब लोग बैठे थे पटना में और कह रहे थे कि बताओ, हम लोग एक गार्ड को बचाने चले गए। एक्चुअल में लड़ाई हम लोगों से थी नहीं, वो मार रहे थे लोग चुन चुन को और हम लोग उसको बचाने चले गए थे। बस बात ये था, उसको मरते छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम यहाँ बैठ के सफाई नहीं दे रहे थे। इतना ही अपराध है हम लोग का, उसको मरते छोड़ देते थे। इवन उनका भी कहना है कि इनको एफआईआर नहीं करना चाहिए था, मतलब उनका कहना है कि हम मार रहे थे तो मार देने देते उसको। हम लोग बस गलती ये थी कि हमने उसे बचाने चले गए। तो 12 जून को हम सब लोग बैठे थे, कह रहे थे कि आज हम लोग की संस्था का वर्षगांठ था, खामखा हम लोग बचाने चले गए किसी को। गरीब आदमी पिटा रहा था, छोड़ देते लोग। हम लोग भी आके सांत्वना दे देते, अरे चुन चुन का पैर टूट गया, पता नहीं चुन चुन उस समय बचता है कि नहीं बचता है, तो हम लोग भी सांत्वना दे देते। तो सब लोग कह रहे थे कि बताइए कैसा हो गया। अब इससे भी उटपटांग दिन हो सकता है। अगले दिन खबर आती है इस चीजों की कि ऐसी घटना हो गई। प्रिंस वाली बात कर रहे हैं? हाँ, प्रिंस वाली घटना जब हुई तो एक पल के लिए हमको लगा कि झूठ बोल रहा है सब, क्योंकि फेक न्यूज का भी दौर बहुत चल गया था। तो हम लोग ना कह गए पागल हो गए है क्या यहाँ पे, तो बिलीव नहीं हुआ यहाँ पे। जब ये खबर लगी ना, बाप रे बाप, ऐसा लगा कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले क्या नहीं बोले, आदमी कैसे हुआ है। यहाँ पर तरह तरह की खबर आ रही थी। क्या है कि अभी बाद में न्यूज आई कि उनके दोस्त थे वहां पर 4, मिर्गी की दवा मिली होटल से, फिर नींद की दवा का आया, मीडिया में चला अल्कोहल का बात। तो ये चीजें बाद में, शुरू में तो आया था खान सर मरवा हाँ, दिए। शुरू में जब ये आया तो दिमाग काम करना बंद हो और इस देश में बहुत सारे लोगों को लगा भी था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नेपाल में आपने मरवा दिया। हाँ, कई शुरुआत में जब ये खबर, जब उनके दोस्तों का बयान नहीं आया था तब यहाँ पर क्या कोई इंसान इतना पावरफुल हो सकता है कि नेपाल तक उसका पहुंच हुई। तो फिर प्रधानमंत्री भाई, इस देश में लोगों को लगता है खान सर बहुत ताकतवर आदमी है। एक बात बताइए, यूपी का कोई आदमी बहुत ताकतवर हो, जैसे आप योगी जी को ही मानिए, सीएम है,
तो जितना पावरफुल वो यूपी में है, क्या उतना पावरफुल वो तमिलनाडु में हो पाएंगे? नहीं। तो जब एक सिटिंग सीएम अपने ही देश में राज्य बदलने के बाद पावर खत्म हो जाता है, तो हम तो एक साधारण टीचर हैं, हम इंटरनेशनल कहाँ से? अब मेरा टावर लोकेशन, हम उस समय पटना में थे यहाँ पर, लेकिन सारे लोग अवाक हो गए, किसी को कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था यहाँ पर। धीरे धीरे न्यूज आने लगी और चीजें क्लियर हुआ, फिर दोस्तों का बयान आया, उनके जो साथ में थे, ठीक है। फिर दोनों का बयान अलग अलग आने लगा। इस बीच आगे चली गई, उनकी माता जी को देख के, पता है जब हमारे घर में हम बात किए कैसे ऐसे है, तो माता जी मेरी बोल रही थी कि उनकी माँ को देख के हम रोते हैं, कैसा लगा। तो मेरे घर में ना उनके दादाजी बड़े बूढ़े थे, माता पिता, किसी का जवान लड़का अगर इस तरह से चला जाएगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा। देखिए अभी तो अच्छा है, अभी वो अपनी हिसाब से स्टोरी बता रहे हैं, मगर आंसर यही है कि दोनों को आमने सामने आना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। मिस्टर खान ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने जो है ऐसा कुछ नहीं कहा था कि बेल ना मिले, ऐसा कुछ नहीं कहा था, वो अगले की क्रिमिनल हिस्ट्री देखने के वजह से डिले की थी। मगर रोशन सर की क्या क्रिमिनल हिस्ट्री, आई डोंट नो, लेट्स सी। उसके भाई की है, दैट इज अ सेपरेट इशू। रोशन सर के अगर भाई की क्रिमिनल हिस्ट्री है वो अलग बात है, मगर रोशन सर की क्या थी वो मुझे पता करना है, जिसकी वजह से डिले हो गया। क्योंकि ये तो यही कह रहे हैं कि आपकी हिस्ट्री देख के डिले हो गया, मगर इन्होंने डिले नहीं किया। रोशन सर का कहना है कि लॉयर्स ने कहा था कि डिले करो। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स आते हैं। रोशन बोल के गए हैं कि भाई मिस्टर खान ने डिले करने की कोशिश की थी कि बेल ना मिले, इनका कहना है कि हमने कुछ नहीं किया था। तो देयर इज़ नो वे टू फाइंड फैक्ट्स आने चाहिए, फैक्ट्स किसी के पास है नहीं। इनका कहना दिस वर्सेस दिस, तो अभी तो यही हो रहा है, एक की स्टेटमेंट वर्सेस दूसरे की स्टेटमेंट। होप ये है कि कोर्ट में फैक्ट्स देखे जाएंगे तब पता चल जाएगा। चलते हैं, मिलेंगे अगले पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय।